होल्ड पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया गया तो लाइन से मेरे आपका ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है सर, करवा दीजिए कैंसिल। हेलो गुरबानी, मैं हुसैनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी। और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। तो भैया आज मंडे है और आज बाहर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बादल, बारिश आने की पूरी संभावना है। सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो भाई फ़ोन को पॉलिथीन से कवर ववर कर लेंगे और ख़ुद को तो क्या ही कवर करना, बारिश से हमारा क्या होगा, फ़ोन का होगा। बस फ़ोन को सेफ्टी के साथ ले जाएंगे और चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको आज की हमारी जोमेटो की अर्निंग। भैया फर्स्ट ऑर्डर पिक कर लिया हमने मैकडोनल्ड से और मौसम हो तो रहा है बारिश का, लेकिन बादल वो वाले नहीं है बारिश वाले, तो बारिश होने की संभावना कम ही लग रही है। ना हो तो अच्छा है, काम ढंग से हो जाएगा। चलो इसको डिलीवर करके मिलते हैं फटाक से। भाई पहला ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया था। 4 किलोमीटर दूर देना था और 1.5 किलोमीटर से पिक था। 45 रुपये शो कर रहा था और उसके बाद 45 मिनट ही लगे, 40 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। कस्टमर अपनी लोकेशन ही नहीं बता पा रहा था ढंग से। 500 मीटर दूर थी उसकी लोकेशन से उसका ऑर्डर, जब जाके डिलीवर किया है इसमें 40 मिनट लग गए और हमारा इसमें डिले आ गया 7 मिनट का। तो भाई अभी तक पहला ऑर्डर ही हुआ है, अब देखते कितने क्या ऑर्डर होते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भाई आज तो हमारा दिन ही ख़राब है, पहला ऑर्डर डिले हो गया और दूसरा कैंसिल हो रहा है। इसकी दास्तां बताऊंगा। होल्ड पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया गया तो लाइन से मेरे आपका ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है सर, करवा दीजिए कैंसिल। बच्चे हैं, मुझे चाहिए, क्यों नहीं देगा? सुन पा रहे हैं, चेक कर लीजिए, ऑर्डर आपका कैंसिल कर दिया गया। ओके हाँ सर, आ गया मेरे पास। जानकारी से संतोष है। पहले कुछ बात करेगी जब तो डालेगा। सेम टू यू। हो गया ऑर्डर कैंसिल, दे दी सर, रेटिंग दे दी सर मैंने। भाई आज का मंडे अपने लिए फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। 4 ऑर्डर किए, पहले ऑर्डर में डिले आ गया, कस्टमर लोकेशन नहीं समझा पा रहा था, घूमता रहा 45 मिनट में हुआ। दूसरा ऑर्डर कैंसिल ही हो गया, कोई और राइडर ले गया था। तीसरा ऑर्डर रेस्टोरेंट ने 20 मिनट डिले करा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चौथा ऑर्डर यहाँ से मुझे दे दिया इन्होंने नजफगढ़ गांव का, वहाँ से वापसी में ऑर्डर मिला नहीं है। 5वां ऑर्डर पिक करने आया हूँ और कम से कम 10 बजने वाले हैं और 6 से 10 3 घंटे में मात्र 5 ऑर्डर होंगे। अभी तो 4 ही हैं बस, तो आज का हिसाब बहुत बेकार है। तो भैया रात के 11 बजे ये हो रही है बारिश बहुत तेज़ और कस्टमर इतना अच्छा है, वो फ़ोन करके कह रहा है भैया बारिश हो रही है, आप रुक जाइए कहीं साइड में। ऐसे कस्टमर मिलते हैं क्या कहीं? मुझे मिलते हैं। भाई आज का दिन ऐसा गया है ना कि सारी समस्या एक ही दिन आ रही है। मैं कह रहा हूँ और भी कोई है तो आज ही आ जाओ और आज ही आगे ख़त्म हो जाओ। बाकी दिनों में मुझे और कोई दिक्कतें नहीं चाहिए, जो भी दिक्कत आनी है आज ही आ जाए बस। तो भाई पूरा नहा लिया मैं, पूरा हाथ पैरों तक, गंदी वाली बारिश हुई है आज। चश्मा देखो कुछ दिख नहीं रहा और ये शर्ट पूरी गीली हुई पड़ी है, पूरी बहुत बुरा फंसा हूँ आज। तो आज का दिन तो ऐसे ही गया है हमारा, बड़ा गंदा गया है। चलो बिना चश्मे के तो वो वाली हालत हो जाती है, लगता है बर्फ़ पड़ने वाली, वो वाला हाल हो जाता है मेरा। बस फटाफट इसको चेंज करके और सुबह दिखाते हैं आपको हमारी जोमेटो की अर्निंग। तो भाई हो गई एक नई सुबह और कल तो भैया बारिश, कभी ऑर्डर कैंसिल, कभी ऑर्डर में टाइम लग रहा, तो एक एक करके ऑर्डर भी बताते जाता हूँ और बताते जाता हूँ क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो भाई 2 दिन पहले 48 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली का और 2 दिन बाद भाई साहब इतनी बारिश हो रही है ना 2 दिन से लगातार, तो बिल्कुल ठंडक सी हुई पड़ी है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो मौसम से याद आया, हमने मौसम पे कुछ लिखा था। जब मैं दिल्ली आया था ना तो मैं रेडियो सुनता था FM, उस पर एक RJ था सार्थक नाम का, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, उनसे मेरी बात भी हुई थी। उनका एक शो आता था लव लेटर, सुबह सुबह एक मॉर्निंग शो आता था लव लेटर, तो उसमें एक लेटर देते थे, उससे रिलेटेड आपको कोई भी एक सेंटेंस बनाना होता था। तो उन्होंने मेरे को लेटर दिया था मौसम, तो मौसम से याद आ गया मुझे वो बात।
तो मौसम पे मैंने मजाक में तो उनसे ये लिखा था, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ना सर्दी आती है ना गर्मी जाती है, मौसम की लीला किसी के समझ नहीं आती। ये तो मैंने वैसे ही लिखा था, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे अपने शो में लिया ना, मुझे कॉल करके, तो मैंने मौसम पे 2-3 लिख रखे थे। मुझे ये था कि जो बेस्ट होगा ना मैं वो सुनाऊंगा। फिर जो मैंने उसमें से लिखा था वो ये था कि आशिकों की बस्ती में मौसम बदलते देर नहीं लगती। अर्ज किया है कि आशिकों की बस्ती में मौसम बदलते देर नहीं लगती, और वो आशिक ही क्या जो बदलते मौसम के साथ बदल जाए। तो ये मैंने लिखा था और उनको सुनाया था, उनको बहुत पसंद आया, सार्थक जी को। तो भाई एफएम से तो हमारा बहुत पहले से प्यार है। एफएम में मैंने अप्लाई किया था आरजे के लिए, मेरा लेटर भी आया था वहाँ से कि हाँ आप आ सकते हैं, लेकिन वो लेटर मेरे पास काफ़ी टाइम बाद पहुँचा। तो अगर वो लेटर मेरे पास पहले आ जाता तो मैं शायद आज आरजे होता, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वही होता है। फिर कल रात को भैया शुरू से ही हमारे ऑर्डर धीरे धीरे होते रहे हैं। काम है 10-12 ऑर्डर करता था, कल 7 ही ऑर्डर हुए हैं, 6 ऑर्डर हुए हैं, 7 में से एक तो कैंसिल ही हो गया था। तो फिर लास्ट में जो ऑर्डर था उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि लास्ट के ऑर्डर में ही बारिश आ गई। लेकिन वो कस्टमर अच्छा था, उन्होंने बोल दिया था मुझे कि भैया बारिश है, अभी आप मत आओ, बारिश रुक जाए तो आ जाना। लेकिन बारिश रुकी नहीं, तो मुझे बारिश में ही जाना पड़ा। कब तक वेट करता, पूरी रात बारिश होती तो वेट ही थोड़ी करना था मैंने। तो मैं गया, तो भाई उस रात के लिए भी मैंने 2 लाइन लिखी हैं, वो भी सुनाता हूँ। आजकल पता नहीं क्या भूत सवार हो गया मुझे लाइनें लिखने का। रात वाली लाइन सुनाता हूँ। मुझे लगा सब खत्म होने को है, पर उस घुप अंधेरी रात में एक सुबह की किरण नजर आई। बारिश तो बहुत देखी है, पर उस रात धुंधले चश्मे में से दिखी एक फरिश्ते की परछाई। तो ये जो उस रात को मैंने लिखा था, मतलब कल रात को ही मैंने लिखा था। कई अच्छे लोग टकरा, आजकल पता नहीं क्या मुझे फालतू लिखने का, फालतू नहीं अच्छी चीज़ें लिखने का शौक पड़ गया है। तो फटाफट से कल की अर्निंग बताते हैं, और ऑर्डर के साथ साथ ये भी बताते जाता हूँ कि किस ऑर्डर में क्या क्या दिक्कतें आई थी। शुरू से शुरू करते हैं। ऑर्डर की अर्निंग बताने से पहले हमारे पास जोमेटो की तरफ से एक मैसेज आया है। डियर पार्टनर, 23 मई टू 29 मई यानी कि 23 तारीख से 29 तारीख को मंडे से लेके संडे तक लॉगिन करें और कमाएं 9500 रुपये तक कमा सकते हैं आप इन 7 दिनों में। एडवांस में केक बुक करें और 23 मई को कमाएं 1250 रुपये। तो बोल रहा है कि 23 तारीख को यानी कल आप पूरे दिन काम करके 1250 रुपये कमा सकते थे, जो कल निकल गया। लेकिन हमारी तो अर्निंग 400 कुछ हुई है। अधिक स्टार गिग्स में काम करें और पाएं मौका डायमंड पार्टनर बनने का, आपका अपना जोमेटो। तो भाई फुल डे वालों के लिए 1250 बोल रहा था। जिन्होंने फुल डे किया है शायद उनकी अर्निंग हुई हो कल इतनी, हमें तो पता नहीं, हमने तो हाफ डे किया था, वही जो हम करते हैं पार्ट टाइम शाम को। तो भैया हमारा पहला ऑर्डर आया 6 बजे, जैसे ही हमने लॉग इन करा। 1.5 किलोमीटर से पिक था, लगभग 3.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 45 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 45 रुपये ही मिले। 40 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में और 7 मिनट का डिले आ गया, क्योंकि ये ऑर्डर जिन मोहतरमा का था उन्होंने अपनी लोकेशन डाल रखी थी आधा किलोमीटर दूर। तो मैं उनकी लोकेशन पे जाके फ़ोन कर रहा हूँ कि मैम मैं आपकी लोकेशन पे हूँ। वो कह रही भैया इधर आ जाओ उधर आ जाओ। वो समझा नहीं पा रही थी कहाँ आना है, तो बड़ी मुश्किल से उनकी लोकेशन तक पहुँच के ऑर्डर डिलीवर कर पाया। इसलिए पहले ऑर्डर, हमारी शुरुआत ही कल ख़राब हुई थी, तो पहले ऑर्डर में 7 मिनट का डिले लग गया। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आता है, पास से ही पिक करना था, लगभग 10 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 83 रुपये शो कर रहा था इसके। ये वही वाला ऑर्डर है जो मैंने कैंसिल करवाया था। ठीक है सर, करवा दीजिए कैंसिल। भाई लोकेशन पे पहुंचा मैं पिक करने के लिए रेस्टोरेंट के पास, तो रेस्टोरेंट वाले बोलते कि भैया हमने तो ऑर्डर दे दिया। मैंने बहुत अच्छी बात है, दे दिया तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। कह रहे आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके बताओ। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने ऑर्डर पहले किसी और राइडर को ये ऑर्डर असाइन हुआ था, उसको हम दे चुके हैं, तो बताओ क्या करना है। तो कस्टमर केयर बोला ठीक है मैं बात करता हूँ एक बार। उन्होंने रेस्टोरेंट को बात की, उस बंदे को बात की। वो बंदा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, उसका नंबर शो हो रहा था, नाम शो हो रहा था, नवीन नाम से था। ना वो रेस्टोरेंट का फ़ोन उठा रहा, ना कस्टमर केयर वालों का फ़ोन उठा रहा। और कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने भी उनको बता दिया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है भाई, आपका ऑर्डर ले गया। वो कस्टमर बोलता मुझसे कि भैया अब हम क्या करें। मैंने बोला आप भी कस्टमर केयर को बोलिए, मैं भी कस्टमर केयर को बोल रहा हूँ, देखते हैं जो बोलेंगे हम वही कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट को बोला कि दोबारा ऑर्डर दे दो, तो रेस्टोरेंट ने मना कर दिया था। तो फिर लास्ट में यही हुआ कि उन्होंने फिर ऑर्डर कैंसिल करवाया। कस्टमर केयर ने कस्टमर को बोल के ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। तो भाई वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ, उस ऑर्डर के 20 रुपये मिले। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि पहले ऑर्डर में मेरा आधा घंटा ख़राब हो गया, 45 मिनट लगे, जो कि 15-20 मिनट का ऑर्डर था।
दूसरा ऑर्डर पिक करने गया तो भैया ऑर्डर ही कैंसिल कराना पड़ गया। तो इसमें भी सब कुछ कराने बनाने के चक्कर में आधा घंटा मेरा फिर ख़राब हो गया। तो 7:30 बज गए थे जब ये ऑर्डर कैंसिल हुआ। उसके बाद एक ऑर्डर आया 7:30 बजे ही, 2 किलोमीटर दूर से पिक करना था, 10 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 143 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 143 रुपये ही मिले। और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में 64 मिनट लग गए। और ये तीसरा ऑर्डर था और ये ऑर्डर मुझे आधे घंटे लेट मिला। रेस्टोरेंट से मैं बाहर वेट करता रहा रेस्टोरेंट के, अब दे दो, अब दे दो, अब दे दो। पहले ऑर्डर में टाइम कस्टमर ने लगाया, दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो गया राइडर की वजह से, और तीसरा ऑर्डर डिले हुआ रेस्टोरेंट की वजह से। तो भई ये लगातार डिले। तब ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट करा, रात के 8:30 बज चुके थे। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, 1.25 किलोमीटर से पिक था और ड्रॉप करना था 4.5 किलोमीटर। 60 रुपये इसके शो कर रहा था और इसके हमें 60 रुपये ही मिले। 35 मिनट लग गए। अब बताऊं इस ऑर्डर में क्या दिक्कत आई। इसमें अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, टाइम से पिक कर लिया, टाइम से डिलीवर कर दिया। लेकिन ये ऑर्डर था नजफगढ़ का, मतलब गांव एरिया का। वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलते वापसी में। तो भाई वहाँ से मैं धीरे धीरे आया वापस, तो उसको आते आते मेरा आधा घंटा वहाँ से वापस आने में ख़राब हुआ। तो अब तक 4 ऑर्डर किए और चारों ऑर्डर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही थी मुझे। फिर उसके बाद लोकेशन में आने के बाद एक और ऑर्डर आया, मेरे पास से ही पिक था, लगभग 5.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 67 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 67 रुपये ही मिले। 33 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, 2 किलोमीटर दूर से पिक करना था, लगभग 3.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 43 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 43 रुपये ही मिले। 15 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था और टाइम हो रहा था 10:30। और उसके बाद मैंने लगा दिया था गो टू होम। मैंने कि चलो भाई अब 10:30 हो गए, लास्ट ऑर्डर कर लेते हैं। इतना तो कल माइंड ऑफ हो गया था, भाई काम नहीं हो रहा। अब क्या लास्ट ऑर्डर, मैंने कि अब इसके लिए क्या वेट करूँ, ये ऑर्डर में टाइम लगे ना लगे। तो मैंने गो टू होम लगा लिया कि घर के आसपास का ऑर्डर मिल जाए। उत्तम नगर ही घूम रहा था मैं, तो फिर भाई 1 किलोमीटर से ऑर्डर आ गया, 3 किलोमीटर दूर देना था। और जब ये ऑर्डर आया, ऑर्डर पिक करते ही बहुत तेज़ बारिश आ गई। कस्टमर का फ़ोन आ गया था मेरे पास कि भैया बारिश हो रही है तो आप रुक जाना, बारिश में मत आना। लेकिन बारिश रुकी नहीं। तो भाई धीरे धीरे फिर मैं वहाँ से निकला और मुझे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में 41 मिनट लग गए। 40 रुपये मिले इस ऑर्डर के, 12 मिनट डिलीवरी हो गया। ये ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी का था, 160 रुपये का ऑर्डर था। तो कस्टमर ने मुझे 200 रुपीज़ दिए। वो बोले कि आप रख लो, इतनी दूर आप बारिश में आए हो ऑर्डर देने, गीले हो गए, इतना आपको परेशानी हुई रात को। हमारा तो ये काम है, मैंने उनको बोला भी था कोई बात नहीं आप ले लीजिए रिटर्न, पर उन्होंने लिया नहीं। तो भाई थैंक यू, ऐसे कस्टमर मिले। और इतने अच्छे कस्टमर भाई बहुत कम ही मिलते हैं। नहीं तो कस्टमर भैया आप अभी तक क्यों नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं है, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, कस्टमरों का ऐसे ही है। लेकिन ठीक है, आप खुद अच्छे रहो, कस्टमर अपने आप आपके साथ अच्छा हो जाता है। अब कस्टमर ने कुछ बोला और आप पलट के बोल दोगे ना, तो फिर वो चीज़ बढ़ती जाएगी। कस्टमर ने कुछ बोला, ओके ठीक है सॉरी सर बोल दो, इतने में ख़त्म हो जाती है बात। और वही तुम बढ़ाते चले जाओ तो फिर वो बढ़ती चली जाएगी। अपने ऊपर ये है भाई, कस्टमर, इंसान सभी अच्छे होते हैं, बस ये बातें ही उल्टी सीधी हो जाती हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं। आज वाली वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं पोलाइटली कि भाई हमारे ऑर्डर जल्दी हो जाते हैं। तो कल हमने 5.25 घंटे काम किया ऐप के हिसाब से और हमारी 7 ट्रिप हुई। 7 ट्रिप में 6 ही ऑर्डर हुए क्योंकि एक ऑर्डर कैंसिल हो गया था। और हमारी अर्निंग होती है 421 रुपये। और इसमें से हमारा पेट्रोल लगा लो आप, 1 लीटर पेट्रोल लगाया, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, तो 120 रुपये का हमारा पेट्रोल है। तो कल की हमारी पेट्रोल हटाने के बाद अर्निंग होती है मात्र 300 रुपये। तो कभी कभी कम ज़्यादा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। और हाँ, अब सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, ये देख लो स्क्रीन पे। मैं तो बोलना ही फ़ायदा ही नहीं है बोलने का, बोल के थक जाता हूँ। भैया कोई बात नहीं, मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दूनी 2 ते 2 दूनी 4, पक्के बदमाश साले सारे मेरे यार। कोई करे कम ते कोई कलाकार, लड़न लडोण नू हमेशा तैयार।